ये वही लोग हैं जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर का सदैव विरोध किया। उन्होंने न केवल आज सदन की अवमानना की है, सदन का अपमान किया है और माननीय उच्चतम न्यायालय की निगरानी में चल रही उस पूरी प्रक्रिया को भी अपमानित करने का शर्मनाक प्रयास समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया। शुएब अंसारी साहब राम मंदिर की बात कर रहे, तो उमर अली भाई भी राम मंदिर की बात कर रहे। उन्होंने शुरुआत से लेकर आखिर तक तब राम मंदिर का विरोध किया। आप लोगों में से किसी ने कोई चंदा दिया तो रसीद लेकर आ जाओ भैया। सीएम की फोटो कैसे कर देंगे, कुछ भी लिख देंगे उसमें। नहीं, यू नॉट अलाउड। आप मुख्यमंत्री जी की फोटो के साथ नहीं कर सकते। इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाए। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र का दूसरा दिन काफी ज्यादा हंगामेदार रहा। इस दौरान समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने जमकर हंगामा किया और कहीं ना कहीं राम मंदिर के मुद्दे पर लगातार सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास किया। लेकिन इसके कुछ समय बाद कुछ ऐसा होता है जिसके बाद आज के इस घटनाक्रम की चर्चा अब पूरे उत्तर प्रदेश में जरूर होगी। दरअसल अयोध्या मंदिर को लेकर, अयोध्या मंदिर में जो दान का मामला हुआ, उस पूरे प्रकरण को लेकर समाजवादी पार्टी पहले ही दिन से हंगामा कर रही थी। ऐसा लग रहा था दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं के द्वारा प्रदर्शन किया गया था, उसका असर कहीं ना कहीं यूपी की विधानसभा में भी देखने को मिल रहा था। हालांकि समाजवादी पार्टी के तमाम विधायकों ने और तमाम वरिष्ठ नेताओं ने यहां पर प्रदर्शन किया और चंदा चोरी वाले प्रकरण पर सत्ता पक्ष को लगातार घेरने का प्रयास किया। यहां तक तो मामला ठीक था और उसके बाद आज उत्तर प्रदेश का बजट प्रस्तुत किया गया। हालांकि उसके कुछ समय बाद ही समाजवादी पार्टी से विधायक सचिन यादव कुछ एक ऐसी तस्वीर लेकर सदन के भीतर चले गए जिसके बाद विवाद खूब ज्यादा बढ़ गया। हालांकि उससे पहले जब समाजवादी पार्टी के तमाम विधायकों के द्वारा अयोध्या राम मंदिर को लेकर चर्चा की जा रही थी, इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने समाजवादी पार्टी के विधायकों पर एक तंज कसा। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि अब कुछ लोग भक्त हो गए हैं, हालांकि अगर उन्होंने दान दिया हो तो उसकी रसीद जरूर दिखाएं। ऐसा माना जा रहा था कि यहाँ के बाद मामला शांत हो जाएगा और बजट का जो आज पास हुआ है उस पर आगे की प्रतिक्रियाएं, आगे की जो बातें हैं वो शुरू होंगी। लेकिन इन्हीं सबके बीच में सचिन यादव ने कुछ ऐसी तस्वीर प्रस्तुत की जिसके बाद सतीश महाना का पारा चढ़ गया। दरअसल सचिन यादव एक ऐसी तस्वीर लेकर चले गए जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर अंकित थी। इसको लेकर सतीश महाना ने सख्त हिदायत दी, लेकिन इसके बाद भी समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव अपनी बात को जारी रखते हैं, जिसके बाद सतीश महाना नाराज हो जाते हैं और यहां तक कह देते हैं कि उनकी सदस्यता भी समाप्त की जा सकती है। हालांकि कुछ समय बाद मार्शल्स को बुलवाकर सतीश महाना ने विधायक सचिन यादव को बाहर का रास्ता जरूर दिखवा दिया। हालांकि इस घटना के बाद सचिन यादव ने मीडिया के सामने आकर प्रतिक्रिया दी और उनका साफ तौर पर कहना था कि यह सत्ता पक्ष अयोध्या के राम मंदिर में हुए चंदा चोरी के विवाद से भागना चाहती। देखिए, सरकार से चढ़ावा चोरी को लेकर हम लोग मांग कर रहे थे कि उस पर चर्चा हो और चढ़ावा चोरी के पे सरकार कोई जवाब देना नहीं चाहती थी और अंदर गुंडागर्दी करके सदन पे की कार्रवाई अपने हिसाब से चलाना चाहती थी। विधानसभा अध्यक्ष कह रहे हैं विपक्ष चर्चा नहीं कर रहा है, जिन मांगों पर चर्चा करने के लिए भी हम लोगों ने 311 नियम में चर्चा के लिए मांगा था, वो हमारी मांग को मान नहीं रहे थे, इसलिए हम लोगों को मजबूरन वेल में जाना पड़ा। कह रहे हैं कि तात्कालिक नहीं का मामला, इसीलिए उस पर चर्चा नहीं की गई। चढ़ावा चोरी से ज्यादा कौन सा मामला इम्पोर्टेंट है इस पूरे देश के लिए, इस पूरे प्रदेश के लिए? इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे नहीं लगता कि कोई मामला है। ये आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ मामला है, इस पर तो चर्चा होनी चाहिए थी। कुल मिलाकर ये पूरे प्रकरण के बाद अचानक से सीएम योगी आदित्यनाथ भी मीडिया के सामने आते हैं और मीडिया के सामने आने के बाद उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का हमेशा से इतिहास रहा है, इनके शासनकाल में अयोध्या रक्त रंजित रही है। और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिनको अयोध्या जाने का निमंत्रण दिया गया था वो भी अयोध्या नहीं गए और अब राम की आस्था की बात करते हैं। इन्हीं सबके बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कह दिया कि अयोध्या राम मंदिर एक ट्रस्ट का विषय था, लेकिन उनको जब पत्र आया तो उन्होंने इसमें एसआईटी की जांच के लिए लिख दिया और इस जांच के बाद उसमें जो भी लोग आरोपी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। समाजवादी पार्टी ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी और दलीय नेताओं की बैठक में भी इस बात के लिए आश्वस्त किया था कि वे जिन मुद्दों पे चर्चा करना चाहते हैं वे नियम के अंतर्गत अपनी नोटिस देंगे
और संसदीय कार्य मंत्री ने कार्य मंत्रणा में और दलीय नेताओं की बैठक में मैंने स्वयं भी इस बात के लिए कहा था कि जो भी विषय अध्यक्ष पीठ के द्वारा स्वीकृत तो होंगे और चर्चा के लिए स्वीकार किए जाएंगे, उन पर सत्ता पक्ष की ओर से तर्कपूर्ण तरीके से उसका जवाब भी दिया जाएगा। बावजूद अयोध्या से राम जन्मभूमि से संबंधित मामले में जानते हुए कि माननीय उच्चतम न्यायालय में यह मामला लंबित है, उस पूरे प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए भी इन्होंने न केवल आज सदन की अवमानना की है, सदन का अपमान किया है, साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित और माननीय उच्चतम न्यायालय की निगरानी में चल रही उस पूरी प्रक्रिया को भी अपमानित करने का शर्मनाक प्रयास समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह भी कहा कि इस पूरे मामले में 1100 कर्मचारी जो अयोध्या राम मंदिर में कार्य कर रहे हैं उनको लेकर कुछ भी कहना उचित नहीं, क्योंकि जो भी दोषी लोग थे, जो 8 लोग दोषी थे जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी बात कही कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, ऐसे में इस पर चर्चा करना किसी भी हालत में न्याय संगत नहीं। कुल मिलाकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज समाजवादी पार्टी को एक ऐसा जवाब दिया है जिसके बाद ये लगातार बात कही जा रही थी। हालांकि हम आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं, फिर चाहे वो जनसभा हो और आज कोई भी विधानसभा हो, उसमें भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात खुलकर रख दी। ये लोग बहुत से भागना चाहते हैं, चर्चा से भागना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर का सदैव विरोध किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर जब 2024 में जनवरी 2024 में 22 जनवरी 2024 जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 500 वर्षों के बाद श्री राम जन्मभूमि पे प्रभु श्री राम की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हो रहा था, उस कार्यक्रम में आमंत्रण के बावजूद ये लोग नहीं गए। ये लोग उन मुद्दों पर सदैव मौन बने रहे, लेकिन आज ये आस्था की बात करते हैं। जो प्रभु राम और प्रभु कृष्ण को के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं। जो राम भक्तों से अयोध्या की गलियों को लौलुहान कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं। और इन लोगों का आचरण आश्चर्यचकित यानी आश्चर्यजनक है कि ये लोग आज आस्था की चर्चा वे लोग कर रहे हैं जो लगातार इन मुद्दों को लेकर के हिंदुओं को और भारत की सनातन परंपरा को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। कुल मिलाकर मानसून सत्र का दूसरा दिन था। 4 दिन के इस सत्र में जिस तरीके से विपक्ष ने हंगामा किया, हालांकि समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं के द्वारा अभी भी कहना है कि विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर प्रदर्शन करेगा जब तक सत्ता पक्ष इसमें कुछ ऐसा नहीं बताती कि इसमें कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है और अगर ये चंदा चोरी। हालांकि इस दौरान कुछ ऐसे भी नारे लगे जो काफी आपत्तिजनक थे, जिसको लेकर भी ये विवाद गहराता चला गया। हालांकि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आज जो हुआ है, इस पर लगातार विपक्ष का दावा है कि वो अपनी मांग को सही रख रहे हैं, इस पर चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया है, देखने वाली बात ये होगी कि समाजवादी पार्टी का अगला रुख अब क्या होगा। सहयोगी सौरभ के साथ एशियन न्यूज के लिए लखनऊ से मैं नितेश मिश्रा।